जय माता दी। आप सभी को तृतीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीसरे नवरात्रि पर माता के चंद्र घंटा स्वरूप का पूजन कैसे किया जाएगा, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, मंत्र क्या बोलने चाहिए, किस प्रकार से माता को प्रसन्न करना चाहिए, क्या रंग है जो माता को प्रिय है, क्या माता का भोग होना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी तीसरे नवरात्रि की पूजा के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही माँ चंद्रघंटा की जो कथा है, तीसरे दिन की जो व्रत कथा है, उसका श्रवण भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वरी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ चंद्रघंटा। माता के आशीर्वाद से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आपका व्रत सफल होगा और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं। सभी वीडियो आपको व्हाट्सएप पे आते रहेंगे, यूट्यूब पर ढूंढने नहीं पड़ेंगे और हम व्हाट्सएप पर आपको रिमाइंडर देते हैं कि कल ये तिथि है, इसका व्रत किया जाएगा, इसकी तैयारी आज कर लीजिए, ये कार्य कल नहीं होंगे। तो पहले से जानकारी होने के कारण आप उन त्योहारों को अच्छे से कर पाते हैं और कोई व्रत त्योहार की जानकारी आपसे छूटती नहीं है। अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिएगा, अपना नाम और कहिएगा कि आपको व्हाट्सएप पर जोड़ दिया जाए, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी सीधे आपको मोबाइल पर आती रहेगी। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं तृतीय नवरात्रि की। प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि नए संवत का शुभारंभ होता है। तीसरे नवरात्रि पर माता के चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप जानते हैं कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन होता है, प्रतिदिन एक स्वरूप का पूजन होता है, नव दुर्गाएं कही गई हैं। तो जो तीसरे नवरात्रि पर पूजन होता है वो माता का स्वरूप है चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको इस दिन विधि विधान से करनी चाहिए। जो मनुष्य तीसरे नवरात्रि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, आराधना करता है, कथा सुनता है, माँ उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो आइए सीधा पूजा विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आपने घर में चौकी आदि लगाई होगी, प्रतिदिन आप माता की पूजा कर रहे होंगे। माता की पूजा करने का सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग चौकी स्थापित करते हैं, कुछ ने अपने घर में ही माता की तस्वीर लगा रखी है, वहीं पे पूजन कर लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार हैं सबके, परंतु श्रद्धा सबकी एक ही है, माता की आराधना करना चाहते हैं। तो सुबह तीसरे नवरात्रि के दिन, तीसरा नवरात्रि इस वर्ष रहेगा 2026 में 21 मार्च को। 21 मार्च तीसरा नवरात्रि वैसे भी बहुत अधिक पुण्य देने वाला है। ये अनंत पुण्य देने वाली तिथि है, साधारण तिथि नहीं है। इसके लिए मैं दूसरे वीडियो में अलग से आपको जानकारी दे चुका हूँ कि इस तिथि की महिमा बहुत अधिक है। इस दिन गणगौर का भी पूजन होता है, भगवान गौरी शंकर का पूजन होता है। इस दिन गणगौर का समापन होता है। गणगौर का बहुत बड़ा उत्सव होता है राजस्थान और कुछ प्रांतों में। तो तीसरे नवरात्रि के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी आपने चौकी आदि स्थापित की है, जवारे उगाए हैं, खिचड़ी बोई है, कलश आदि स्थापित किया है, तो वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। जो लोटा है ना, जल का एक लोटा आप पूजा में प्रयोग करते होंगे। कल आपने उसमें जो जल भरा था, उस जल को अब आप पीपल में अर्पित कर दीजिए
या किसी अन्य पौधे में अर्पित कीजिए। लोटे को अच्छे से मांज लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आज के लिए आपको ताजे पुष्प लाने चाहिए। पुष्प कभी भी भगवान पर बासे नहीं चढ़ाए जाते। ऐसा नहीं कि आप कल ले आए और आज उनको चढ़ा रहे हैं, नहीं, प्रतिदिन नए लेके आइए। माली जो भी बेचने वाला है फूल वाला, उससे लेके आइए। और यदि आपके घर में पौधे हैं फूल के तो आप स्वयं भी तोड़ के ला सकते हैं। तो ताजे पुष्प लाने हैं। लोटे को मांज लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पे आसन लगा के लोटे में जल भर के बैठ जाइए। आप आज के लिए नए ताज़ा पुष्प लाए होंगे। जैसा कि मैंने आरंभ में भी बताया कि बासे पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। आज आप पीले रंग के या लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित कर सकते हैं। बाकी तो जैसे यहाँ उपलब्ध हो जाए उसके अनुसार चलिए। आप ऐसा ना हो कि आप एक पुष्प ढूंढने के लिए पूरा समय ही लगा दें। पुष्प चढ़ाना आवश्यक है। रंग अगर ना भी मिल पाए उस दिन के अनुसार तो कोई बात नहीं, और अगर मिल जाए तो लाल या पीले रंग के पुष्प आप लाइए। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले माँ जगदम्बा का ध्यान करेंगे। माँ जगदम्बा के आज चंद्रघंटा स्वरूप का हम पूजन करने जा रहे हैं, उनका ध्यान कीजिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम सिंह अरोड़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां खड्ग गदा त्रिशूल चापशर पद्म कमंडलो मालावराभित्करा पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूरु किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवदना विवाधारा कांत कपोलां तुगं कुचां कमनीयां लावण्यं क्षीणकटिनितंबनीं। बोलिए चंद्रघंटा मात की जय। मातेश्वरी को नमस्कार कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे जगदम्बे, आज आपके चंद्रघंटा स्वरूप का मैं पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें। माता को सबसे पहले स्नान कराया जाता है, तो स्नान के लिए जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवे नमः। श्री चंद्रघंटा रूपिणी दुर्गा देवे नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए माता को। शुद्ध जल से स्नान कराइए। तो फूल के माध्यम से जल के छींटे दे दीजिए। माता को स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और माता को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवे नमः। चंद्रघंटा रूपिणी श्री दुर्गा देवे नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित कीजिए माता को। माता को वस्त्र अर्पित करने के बाद अब आप तिलक लगाएंगे। रौली कुमकुम आदि से माता को तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवे नमः। श्री चंद्रघंटा रूपिणी दुर्गा देवे नमः। तिलकम गंधम समर्पयामि। गंध समर्पित कीजिए, तिलक लगाइए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए। तिलक और अक्षत लगाने के बाद मातेश्वरी को पुष्प अर्पित किए जाएंगे। आपके पास लाल या पीले रंग के पुष्प हैं तो वो चढ़ाइए, अन्यथा जो पुष्प आपके पास उपलब्ध हैं आप वह चढ़ा सकते हैं। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवे नमः। श्री चंद्रघंटा रूपिणी दुर्गा देवे नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए देवी को और माला पहनाइए अगर माला है तो। ध्यान दीजिएगा कि धूप और दीप ये आपने आरंभ में ही प्रज्वलित कर लेने हैं, जला लेने हैं। अखंड ज्योत आपने जलाई है तो भी आपको अलग से एक दीपक जलाना है, जिससे आप अंत में माता की आरती भी कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद अब मातेश्वरी को आप धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देवे नमः। चंद्रघंटा रूपिणी दुर्गा देवे नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। धूप दिखाइए माता को। धूप दिखाने के बाद अब दीप दिखाएंगे
ओम भूर्भुवः श्री चंद्रघंटारूपिणी दुर्गा देव्यै नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप माता को दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का, खीर आदि का भोग आज आप माता को लगा सकते हैं। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को यह भोग बड़ा कल्याणकारी होता है। अगर ये ना हो तो आप मिश्री अर्पित कीजिएगा, बताशा है तो बताशा अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री चंद्रघंटारूपिणी महादुर्गा देव्यै नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए देवी को और इसके बाद आप जल आचमनी कराएंगे तो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री चंद्रघंटारूपिणी महादुर्गा देव्यै नमो नमः। आचमनिर्निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पुष्प से जल के छींटे दीजिए आचमनी के रूप में। इस प्रकार आपने माँ को आचमनी कराई। अब आप तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के रूप में एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। बीड़ा बनाइए, वह माता को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री चंद्रघंटारूपिणी महादुर्गा देव्यै नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। माता को तांबूल अर्पित कीजिए। दक्षिणा यदि आप अर्पित करना चाहते हैं तो द्रव्य दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के देवेश्वरी को नमस्कार कीजिए। अब माता से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना मंत्र पढ़ता हूँ। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रैकेर्युता प्रसादं तनुते महं चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ की स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए चंद्रघंटा मात की जय। इसके बाद आप देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। अब हम देवी का कवच पाठ करते हैं, इसका श्रवण कीजिए। देवी आपकी रक्षा करेंगी। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने। श्रीचंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम्। विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्ध विना होमं शस्नं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम्। कुशिष्यां कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचितं। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इस प्रकार यह कवच मंत्र पूर्ण होता है। देवी का कवच आपकी रक्षा करे। माँ की हमने आराधना की है, पूजा की है। अब माता की संक्षिप्त कथा श्रवण करते हैं। देवी पार्वती के विवाहित स्वरूप को देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से विवाह होने के पश्चात देवी महागौरी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाने लगा। देवी चंद्रघंटा बाघिन की सवारी करती हैं। वह अपने मस्तक पर अर्धवृत्ताकार चंद्रमा को धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के समान प्रतीत होता है तथा इसी कारण से देवी माता को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा को 10 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। देवी चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार तथा कमंडलू धारण करती हैं तथा 5वां बायां हाथ वर मुद्रा में रख। वह अपने 4 दाहिने हाथों में
कमल पुष्प, तीर, धनुष तथा जप माला धारण करती हैं तथा 5 दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। देवी पार्वती का यह रूप शांतिपूर्ण एवं भक्तों का कल्याण करने वाला है। इस रूप में देवी चंद्रघंटा अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध हेतु तत्पर रहती हैं। उनके मस्तक पर विद्यमान चंद्रघंटी की ध्वनि उनके भक्तों की समस्त प्रकार की शक्तियों से, बुरी शक्तियों से, परेशानियों से रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों का कल्याण करने वाली है। नवरात्रि के तीसरे दिन पर जो कोई भक्त माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की विधि विधान से पूजा करता है, कथा सुनता है, उनकी स्तुति करता है, माँ चंद्रघंटा उनके सभी पापों का नाश करती हैं, उनके सभी संकटों का नाश करती हैं और उनका कल्याण करती हैं। बोलिए चंद्रघंटा मात की जय। इसी के साथ यह चंद्रघंटा मात की कथा यहाँ पूर्ण होती है। इस प्रकार से आप चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात 21 मार्च को पूजन कीजिए, माँ की स्तुति कीजिए, कवच भी श्रवण कीजिए और मंत्र मैंने जो आपको बताया है हो सके तो वह जपिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुनिए। मैं आपके लिए नियम अनुसार दुर्गा सप्तशती सुना रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती को कील दिया गया। दुर्गा सप्तशती कीलित है और श्रापित है। उसका पुण्य और उसका प्रभाव तभी है जब आप उसका निष्कीलन करके पाठ करें, और निष्कीलन की एक प्रक्रिया है पूरी। कुछ मंत्र हैं निष्कीलन के, उनको पढ़ने के बाद विधान से जब आप पाठ करते हैं, केवल अध्याय पढ़ लेने से आपको पुण्य फल नहीं मिलता। तो आप प्रतिदिन नियम अनुसार जो हम दुर्गा सप्तशती आपको सुना रहे हैं उसका लाभ लीजिए, क्योंकि हम पहले निष्कीलन करते हैं नियम अनुसार। जो निष्कीलन का क्रम है और जिस क्रम में हमें दुर्गा सप्तशती सुननी चाहिए उसी क्रम में फिर हम आपको पाठ सुनाते हैं। तो इसका लाभ लीजिए, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही प्रकार से करके इसका लाभ ले पाएं। माँ जगदम्बा सबका कल्याण करे। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में हमने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। माँ सबका कल्याण करे। जय माता दी, जय माँ चंद्र।